हेलो साथियों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रेलवे ग्रुप डी साइंस के ऐसे प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो साथियों आपके प्रीवियस ईयर 2018 2019 साथियों इनमें जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में साथियों वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो साथियों वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और साथियों अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो साथियों वीडियो में लास्ट तक बने रहना। साथियों मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ आप लोगों को कैसे और कहां से मिलेगी। तो चलिए साथियों ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन साथियों उससे पहले आप लोग भी जल्दी से वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो क्लास सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं। साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो साथियों इसका आंसर बताइए किस अंग में होता है? फेफड़े में, यकृत, गुर्दा या फिर ऑप्शन डी आंत? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुर्दा। साथियों रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और सी। साथियों ये विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। और अगर पूछा जाए वसा में घुलनशील तो ये होते हैं KEDA, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं कीड़ा। साथियों ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन गैस मुख्यतः किससे मिलकर बनी होती है? तो साथियों इसका आंसर बताइए किससे मिलकर बनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, O3। साथियों ये ओजोन गैस O3 से मिलकर बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्षा जल। साथियों ये जो वर्षा जल होता है ये पहले वाष्पीकरण होता है, फिर बादलों में संघनन होकर पृथ्वी पर बरसता है, इसलिए जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किस उपकरण से होता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी, थर्मोकपल। साथियों ये थर्मोकपल द्वारा ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो साथियों इसका आंसर बताइए कितना होता है? 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन या फिर 80 दिन? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 180 दिन। साथियों ये लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है ये 120 दिन का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, यकृत यानी कि लीवर। साथियों पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को माना गया है। ठीक है, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो आंसर क्या होगा? कौन सी गैस होती है बिजली के बल्ब में? आंसर ऑप्शन डी, आर्गन। साथियों जो बिजली के बल्ब में जो गैस होती है वो आर्गन गैस होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? तो बताइए कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है मनुष्य की आंख का? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। साथियों मनुष्य की आंख का जो कॉर्निया भाग ये प्रकाश को फोकस करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए साथियों तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। साथियों ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारे शरीर में, इसी की वजह से हमारे रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? तो किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है सूर्य की ऊर्जा? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी, विकिरण। साथियों सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है ये विकिरण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? तो साथियों इसका आंसर क्या होगा, किस पर निर्भर करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, घनत्व और गहराई। साथियों जो द्रव का दाब होता है ये उसके द्रव के घनत्व और गहराई पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। साथियों ये सामान्य ताप होता है मनुष्य के शरीर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आँख की रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है? तो बताइए साथियों आँख की रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है?
तो आंसर होगा ऑप्शन बी, उल्टी और स्पष्ट। साथियों, आंख की रेटिना पर जो प्रकाश की छवि बनती है उल्टी और स्पष्ट रूप से बनती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो बताइए सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। साथियों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सौर ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताओ, सौर ऊर्जा किस सिद्धांत पर? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, विकिरण। साथियों, ये सौर ऊर्जा जो होती है ये भी विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है, बताइए किसके द्वारा होता है? तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। साथियों, ये हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है हमारे शरीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गैसों का आयतन तापमान के साथ किस प्रकार बदलता है? तो किस प्रकार बदलता है? क्या होता है? कम होता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। गैसों का आयतन तापमान के साथ बढ़ता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताइए जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण। साथियों, ये जंग लगती है ये ऑक्सीकरण की वजह से जंग लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? साथियों, प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है ये है ऑप्शन डी, निर्वात में। साथियों, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? तो बताइए साथियों, ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिकाओं से। साथियों, ये कोशिकाओं यानी सेल्स से ऊतक मिलकर बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पाचन क्रिया पेट में किस अम्ल की उपस्थिति में होती है? तो पूछा जा रहा है साथियों, किस अम्ल की उपस्थिति में हमारी जो पाचन की क्रिया होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम सूत्र के रूप में फॉर्मूला में देखें तो HCl बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस द्रव्य में प्रकाश की चाल सबसे धीमी होती है? तो साथियों बताइए किस में प्रकाश की चाल सबसे धीमी होती है? तो साथियों, इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, कांच में। साथियों, कांच में प्रकाश की चाल सबसे धीमी होती है, और अभी बताया था, और सबसे तेज किस में होती है? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हड्डियों और दांतों का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम फास्फेट। साथियों, जो कैल्शियम फास्फेट होता है इससे हमारी हड्डियों और दांतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। और साथियों, पौधों में जो जल का परिवहन होता है यह जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखना। और भोजन का परिवहन होता है पौधों में फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो साथियों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। साथियों, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, DNA की दो श्रृंखलाएं आपस में कैसी जुड़ी होती हैं? तो कैसे जुड़ी होती हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बॉन्ड। साथियों, DNA की दो श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लीवर किस विटामिन को संग्रहित करता है? तो बताइए कौन से विटामिन को संग्रहित करता है लीवर? विटामिन सी, ए, बी, या फिर ऑप्शन डी, विटामिन ई? तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। साथियों, हमारा जो लीवर होता है ये विटामिन ए को संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किस तत्व का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ये है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। साथियों, ग्रेफाइट तत्व का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। तो साथियों, आज की हमारी ये रेलवे ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो क्लास खत्म होती है। तो साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये PDF आपको कैसे मिलेगी। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए PDF चाहिए तो साथियों आपको टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर यह PDF मिल जाएगी।
तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और साथियों अगर आपको ये वीडियो क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे कि इसी तरह की वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे।